श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। प्रस्तावना। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। ये योग महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन की मन स्थिति, उनके नैतिक द्वंद्व, मोह, शोक और भ्रम को दर्शाता है। यही अध्याय गीता के शेष उपदेशों की भूमि तैयार करता है। यह अध्याय मुख्यतः संवादमय है, जिसमें धृतराष्ट्र और संजय के संवाद से प्रारंभ होता है। इसमें अर्जुन युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को देखकर मानसिक विचलन का अनुभव करता है और अपने धनुष बाण त्यागकर युद्ध से हटने का विचार करता है। धृतराष्ट्र का प्रश्न और संजय का उत्तर। श्लोक 1-2। श्लोक 1। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। भावार्थ। अंधराजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के इच्छुक होकर एकत्रित हुए, उन्होंने क्या किया। इस श्लोक में धर्मक्षेत्र शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र न केवल युद्ध भूमि है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक मंच भी है, जहां धर्म अधर्म का वास्तविक निर्णय होने वाला है। संजय का उत्तर। श्लोक 2-11। संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का दृश्य वर्णन करते हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना की ओर इशारा करता है और अपनी सेना की बलवत्ता को प्रदर्शित करता है। वह पांडवों की सेना में भीष्म, द्रुपद, धृष्टकेतु, शिखंडी जैसे वीरों का नाम लेकर उनकी शक्ति को स्वीकार करता है, परंतु साथ ही अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि का उल्लेख कर अपनी सेना को भी शक्तिशाली बताता है। युद्ध के आरंभ का दृश्य। श्लोक 12-20। भीष्म पितामह युद्ध की शुरुआत शंखनाद करके करते हैं। इसके बाद पांडव पक्ष के योद्धा भी शंख बजाकर युद्ध की घोषणा करते हैं। अर्जुन और कृष्ण रथ पर। श्लोक 20-23। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करते हैं कि वह रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चले ताकि वे ये देख सके कि किस किस से उन्हें युद्ध करना है। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथ स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्ष्य योद्धुकामानवस्थितान्। यहाँ अर्जुन युद्ध का उत्सुक है, परंतु जैसे ही वह दोनों सेनाओं में अपने स्वजनों को, गुरुओं को, पितामहों को, भाइयों को, पुत्रों को, मित्रों को, ससुरों को खड़ा देखता है, उसका हृदय भर आता है। अर्जुन का विषाद। श्लोक 27-30। दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तत्पर देख रहा हूँ। मेरा शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, गांडीव धनुष हाथ से गिरने लगा है। अर्जुन का मानसिक विचलन। मनोवैज्ञानिक पहलू। अर्जुन का ये भाव केवल कायरता नहीं बल्कि करुणा, धर्म और मोह का मिला जुला रूप है। वह सोचता है कि अपने ही लोगों को मारकर विजय प्राप्त करना किस काम का। युद्ध के बाद यदि सभी अपने मारे जाएंगे तो राज्य किसके लिए होगा। धर्म का ह्रास होगा, कुलों का विनाश होगा, स्त्रियां भ्रष्ट होंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। अर्जुन का तर्कपूर्ण विमर्श। श्लोक 31-39। अर्जुन ये सोचकर अत्यंत द्रवित हो जाता है कि युद्ध में गुरुजन, पितामह, सगे संबंधी और भाई मारे जाएंगे। वह कहता है कि अगर उन्हें मारना पाप है, तो वह पाप मैं क्यों करूं। निहत्या धार्तराष्ट्रान्ना का प्रीते स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानात्तायनः। भावार्थ। यदि हम दुर्योधन आदि को मार दें तो भी हमें कोई सुख नहीं मिलेगा, केवल पाप ही लगेगा। अर्जुन धर्म और अधर्म की उलझन में उलझ गया है। वह कहता है कि उसे युद्ध नहीं करना चाहिए, भले ही उसके शत्रु आक्रमण करें। अर्जुन का आत्मसमर्पण। श्लोक 40-46। वह भगवान श्री कृष्ण से कहता है, न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नु राज्येन गोविंद किन भोगैर्जीवितेन वा। भावार्थ। हे गोविंद, न तो मुझे राज्य चाहिए, न सुख और न ही जीवन, यदि इन सब के लिए मुझे अपने ही स्वजनों को मारना पड़े। अर्जुन कहता है कि वह युद्ध न करके अपने हथियार त्यागना चाहता है और शत्रुओं से मारा जाना चाहता है। अध्याय का समापन। श्लोक 47। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सश्रचापन् शोकसंविघ्नमानसः। भावार्थ।
संजय धृतराष्ट्र से कहता है, युद्ध भूमि में ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण त्याग दिया और रथ के भीतर बैठ गया। उसका मन शोक से अत्यंत विक्षिप्त हो गया था। भावार्थ और आध्यात्मिक संकेत। 1. अध्याय का मनोवैज्ञानिक पक्ष। अर्जुन एक आदर्श मनुष्य का प्रतीक है जो धर्म और कर्तव्य के बीच फंसा है। यह अध्याय बताता है कि जब मनुष्य मोह, भ्रम, दुख, शोक और द्वंद्व में फंसता है तब वह निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। 2. अध्याय का आध्यात्मिक संकेत। इस अध्याय में अर्जुन आत्मसमर्पण की ओर अग्रसर होता है। जब वह स्वयं अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं खोज पाता तब वह श्री कृष्ण की शरण में जाता है। यही गीता का मुख्य संदेश बनता है। श्री कृष्ण अभी मौन है, वह अगले अध्याय में उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, परंतु यहाँ ये स्पष्ट होता है कि बिना समर्पण के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। 3. सांकेतिक दृष्टि से। धृतराष्ट्र अज्ञान और आसक्ति का प्रतीक है। संजय विवेक का प्रतीक है। अर्जुन जिज्ञासु और भ्रमित आत्मा का प्रतीक है। कृष्ण परमात्मा है जो शरणागत को ज्ञान प्रदान करते हैं। निष्कर्ष संक्षेप में, अर्जुन विषाद योग केवल युद्ध भूमि का दृश्य नहीं है, ये हमारे अंदर होने वाले द्वंद्व का चित्रण है। जब हम जीवन में चुनौतियों से घिरते हैं तो अक्सर हम भी अर्जुन की तरह शंका, मोह और शोक में फंस जाते हैं। यही वह अवस्था है जब आत्मा ईश्वर की ओर मुड़ती है। यह अध्याय हमें सिखाता है, संदेह और मोह से मुक्ति ज्ञान से ही संभव है। सही मार्गदर्शन के लिए आत्मसमर्पण आवश्यक है। श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक के बिना जीवन का युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। यदि आप चाहें तो मैं अगले अध्याय 2 सांख्य योग को भी विस्तार से 5000 शब्दों में प्रस्तुत कर सकता हूँ।